भारत की सबसे डरावनी जेल सेल्युलर जेल अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। इस जेल की दीवारों में अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जो आज भी लोगों को डराती है। कहा जाता है कि यहाँ की रातें सिसकियों और कराहों से भरी होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार आरव सिसेटो। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति है जो अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज में है। आरव ने सुना था कि सेल्युलर जेल में कैदियों को दी गई सजाएं इतनी भयानक थीं कि उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है। उसने तय किया कि वह इस जेल की सच्चाई का पता लगाएगा। आरव ने अपनी साथी सिया को साथ लिया। सिया एक इतिहास की छात्रा है, आखिर जो अपने ज्ञान और तर्कशीलता के लिए जानी जाती है। वह इस यात्रा में आरव का सहारा बनी। दोनों ने एक रात जेल में जाने का निश्चय किया। रात का अंधेरा और चांद की हल्की रोशनी ने माहौल को रहस्यमय बना दिया। जेल के भीतर कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर खौफनाक चित्र उकेरे हुए थे जो कैदियों की पीड़ा को दर्शाते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि एक कैदी की आत्मा थी जो अपनी सजा के दर्द को साझा करना चाहती थी। मैंने यहाँ जो सहा वह कभी खत्म नहीं होगा, और आत्मा ने कहा। और हमारे साथ जो हुआ वह सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक बर्बरता थी। पर तरह आरव और सिया ने उस आत्मा की कहानी सुनी जिसमें भूख, यातना और अंतहीन अंधेरा था। जैसे जैसे रात बढ़ी वे और भी आत्माओं से मिले। हर एक आत्मा ने अपने दुखों को साझा किया और आरव को समझ में आया कि यह जेल केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक दर्दनाक इतिहास का प्रतीक है। आखिरकार आरव और सिया ने यह तय किया कि वे इन आत्माओं की कहानियों को दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने जेल से बाहर निकलते समय एक वादा किया कि वे कभी भी इस दर्द को भुलाएंगे नहीं। इस प्रकार सेल्युलर जेल की भूतिया कहानियां न केवल एक डरावनी रात का अनुभव बनी बल्कि आरव और सिया के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी। उन्होंने जाना कि अतीत को समझना और याद रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है उन आत्माओं के लिए जो कभी भी शांति नहीं पा सकी।